बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी हमें उत्तर प्रदेश की बनारस के रहने वाले रमाकांत जी ने दिया है। रमाकांत जी किसी काम से बनारस आए थे और बनारस में अपना सारा काम करके जब अपने गांव को वापस जा रहे थे तो उनके साथ में ये घटना हुई। ये घटना 2010 की है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, मैं हूं रमाकांत और मैं बनारस से 50 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, मैं वहां का रहने वाला हूं। ये बात 2010 की है। मेरे घर में एक शादी समारोह था, उसके थोड़ा काम से मैं बनारस में आया था, लेकिन बनारस में काफ़ी रात हो गई और हमारे मामा जी ने बोला था कि बेटा कुछ दारू की बोतल भी लेते आना कि मेहमान मांगते हैं आजकल शादियों में। तो मैंने 4 बोतलें रख ली गाड़ी में अपनी। मेरे पास मारुति 800 थी। मैं बनारस से निकल गया। रास्ते में हाईवे से एक छोटा सा एक रास्ता हमारे गांव की तरफ जाता था। वो करीब 10 किलोमीटर लंबा था, हमारे गांव के आसपास गुजरता था। तो उस रास्ते पर हमने गाड़ी को मोड़ा। मोड़ते ही एक बड़ा सा पेड़ आता है और एक छोटा सा तालाब सा, वैसे तालाब नहीं बोला जा सकता है, पानी जमा रहता है, निचली एरिया है। वहाँ पर अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। मैं उतरा, गाड़ी को इंजन देखा, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं अपनी गाड़ी पर आके बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। उस टाइम रात का 12:45 के आसपास हो रहा था। मैं परेशान हो गया कि रात का टाइम है और कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कोई अब साधन मिले कि नहीं मिले, कोई लोग रास्ते में आएंगे। है कि सुन सपाटा एरिया था, ट्रैफिक नाम का उस रोड पर कोई चीज़ ही नहीं थी। मैं बहुत मुश्किल में फंस गया। वैसे गाड़ी मेरी कभी धोखा नहीं दिया है था, लेकिन आज पता नहीं क्या उसको हो गया था। मैं अभी बात को सोच ही रहा था, तभी एक बड़ा सा पत्थर कहीं से उछल कर आया मेरी गाड़ी के पास में। आवाज़ आई। मैं उतर कर के देखा, एक बड़ा सा पत्थर था जो किसी ने फेंका था पेड़ की साइड से। मैं सनसा रह गया कि इस टाइम भाई ये पेड़ के पास में कौन है। शुक्र था कि मेरे पास में एक टॉर्च थी। टॉर्च को मैं अपने गाड़ी से निकाला थैले में से और टॉर्च जला करके देखा, लेकिन पेड़ के आसपास में कोई नज़र नहीं आ रहा था। ना पानी के साइड में जो तालाब सा बना हुआ था कोई नहीं था। बिल्कुल सोन सपाटा एरिया था, एकदम अंधेरा सा। जिधर मेरी टॉर्च की रोशनी जाती उतना एरिया चमकता था, बाकी अंधेरा था। मेरे कोई बंदा नज़र नहीं आया। फिर मैं अपने गाड़ी के पास आ गया, बोनट खोला और कुछ तिकड़म लगाने लगा कि गाड़ी मेरी स्टार्ट हो जाए। तभी एक छोटा सा और पत्थर आकर मेरे पैर में लगा। मेरे को बहुत चोट लगी, इतना दर्द हुआ कि पूछिए मत। मैं चिल्लाया, कौन है, कौन पत्थर फेंक रहा है। मैं टॉर्च उस तरफ घुमाया पेड़ के साइड में, कोई नज़र नहीं आया। गुस्सा तो मेरे को बहुत आ रहा था, पैर में इतना दर्द हो रहा था। मैंने पेड़ की टहनी से लेकर हर जगह तक मैंने पूरा टॉर्च की रोशनी मारी, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। फिर मैं अपनी गाड़ी की तरफ आया और गाड़ी में इंजन की तरफ मुड़ गया। इंजन को मैं अभी देख ही रहा था, तब तक एक आवाज़ आई, इधर आओ। मैं आवाज़ की तरफ मुड़ा, लेकिन मैं हर जगह देख लिया, कोई बंदा की जात भी नज़र नहीं आ रही थी।
मैं समझ गया कि ये भूत का चक्कर तो नहीं है। मैं भूत से डरता उड़ता तो था नहीं, ना भूत मैंने देखा था कभी। भूत की कहानी पर मैं विश्वास भी नहीं करता था। मैंने चिल्लाया, कौन है, सामने आओ। मेरे पैर में तो दर्द हो रहा था, गुस्सा था ही कि बंदा मिल जाए तो मैं 2-4 हाथ सेक दूँ उस पर। तभी एक और पत्थर मेरी गाड़ी के बोनट पर आकर लगा। मैं बहुत गुस्से से गाली दिया, अरे जो भी हो सामने तो आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब मैं मायूस सा हो गया। मुझे लग रहा था कि वाकई भूत होते हैं, ये भूत का ही कोई चक्कर है। लेकिन फिर भी मैं डरा नहीं, मैं एकदम शांत था। आकर मैं अपने सीट पर बैठ गया। मेरे पास में एक छोटा सा मोबाइल था और मोबाइल से अपने घर के नंबर पर डायल करने लगा। लेकिन उस जगह में सिग्नल बिल्कुल नहीं था। सिग्नल जो मोबाइल में टावर दिखाता था वो 0 था एकदम। ये नहीं कि यहाँ तो सिग्नल होना चाहिए था, लेकिन सिग्नल था ही नहीं बिल्कुल। अब मैं क्या करूँ? फिर मैं अपनी गाड़ी से उतरा। फिर एक बार बैटरी को चेक किया, बैटरी को हिलाया डुलाया उसका टर्मिनल को। फिर मैं सीट पर बैठ करके दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी एक बार गुर्राने की आवाज़ आई, लगा जैसे कोई भेड़िया गुर्रा रहा हो। मैं उधर टॉर्च की रोशनी मारी। एक काला सा साया, धुंधला सा, पेड़ के उस साइड मेरे को नज़र आया, हिलता डुलता सा। मैं उस तरफ बढ़ा टॉर्च की रोशनी लिए हुए, लेकिन टॉर्च की रोशनी उस साये का रोज पार कर रहा था। मैं समझ गया ये भूत ही है, कोई यहाँ भूत का वास है। अब मैं थोड़ा सा घबरा गया अंदर से और डर भी रहा था, यानी कि अब क्या होगा। तभी जो पेड़ था उस पर से एक टहनी टूट करके नीचे गिरी। आवाज़ आई खड़खड़ खड़खड़ और एक टहनी आके नीचे गिरी। मैं ऊपर देखा, मेरे को कुछ नज़र नहीं आया। साया की तरफ मैंने टॉर्च की रोशनी किया हुआ था, उधर साया भी नहीं था, यानी कि मैं भूतिया चक्कर में फंस गया हूँ। फिर मैं मुड़ कर के गाड़ी के पास में आया और गाड़ी में देखने लगा कि कैसे गाड़ी स्टार्ट हो। इतने में एक पत्थर आकर के मेरे दूसरे पैर पर लगा। अब मेरे मुंह से तो गाली निकली और मैं नीचे बैठ गया। इतनी ज़ोर से लगा था पैर में, एक तो पहले ही बाएं पैर में लगा था, अब दाहिने पैर में भी लग गया चोट। अब मैं परेशान हो गया। मैं वहीं नीचे बैठ गया, मन ही मन भगवान को प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, ये कौन सा भूतिया चक्कर है, इस भूतिया चक्कर से हमें छुटकारा दिलाइए। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब एकदम शांति सी हो गई है। फिर मैं उठ के खड़ा हुआ और बैटरी का तार को हिलाने डुलाने की कोशिश की। बस कैसे भी गाड़ी स्टार्ट हो जाए, मेरा ये मानना था। फिर मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश किया। चूँ 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 की आवाज़ आई सेल्फ की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई। अब मैं चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ गया। शीशे हमने बंद कर लिए और भगवान का नाम ले लेने लगा, नहीं कि जो होगा अब देखा जाएगा। तभी मेरे को लगा कि शीशे के उस साइड में कोई साया है जो मेरी तरफ झांके जा रहा है गाड़ी के अंदर में, और उसकी निगाह उस दारू की बोतल पर जो पीछे सीट पर पड़ा हुआ था उधर पड़ा हुआ था। मेरे को समझ में आ गया सारी कहानी कि ये दारू का ही खेल है। दारू लेके हमें रात में चलना नहीं चाहिए था। अब मैं नहीं कि अब क्या करूं, यानी कि चलो मैं गाड़ी से
बाहर निकला, पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और चारों बोतल को निकाला, हाथ में रखा और लेके पेड़ के साइड में चल दिया। पेड़ के पास रख कर के फिर मैं गाड़ी के पास में आ गया। गाड़ी के पास में आने पर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई, जैसे कोई अट्टहास कर रहा हो, बहुत ज़ोर से। मैं फिर मुड़ के देखा पीछे, वही काला साया था। उस बोतल के पास जहाँ मैं रख के आया था वहीं मंडरा रहा था वो। मैं समझ गया ये साया को सिर्फ दारू से मतलब था और मेरे पास में तो कुछ ऐसा था ही नहीं। वो दारू के पास मंडरा ही रहा था। तब मैं अपनी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर आके बैठ गया और मैं देखने लगा खिड़की से। तभी एक आवाज़ आई, चले जाओ, चले जाओ, यहाँ से जाओ। मैं समझ गया कि इसको तो दारू मिल गई है और मुझे जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, मेरी तो गाड़ी ख़राब पड़ी है। फिर मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश किया। पहली ही बार में गाड़ी एकदम स्टार्ट हो गई। मैं अपनी गाड़ी लेकर के भागा वहाँ से, सीधा अपने गांव के पास ही आकर के दम लिया। घर पर लोग सारे इंतज़ार कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई तुम्हें फ़ोन तो कर देना चाहिए, इतनी रात हो गई। मैंने बोला ऐसा है, फ़ोन में टावर ही नहीं था, और सारी घटना उनको बताई। वो भी सब कहानी सुनकर दंग रह गए। बोले हाँ, उस पेड़ के पास में कुछ न कुछ तो कहानी बनी हुई है। गांव के लोग भी बताते हैं कि रात में कोई साया है जो लोगों को परेशान करता है, और कई तरह की घटनाएं हुई हुई वहाँ पर। मैंने उनको बताया कि जो दारू की बोतल मैं गाड़ी में रखा था वो दारू की बोतल के चक्कर में पड़ा हुआ था। मैंने चारों बोतल निकाल के पेड़ के पास में रख दिया, तभी मेरी जान बची है। ये सुनकर लोग बहुत आश्चर्य में हो गए, लेकिन उस घटना को मैं आज भी नहीं भूलता हूँ, है ना। जब भी मैं इस याद आता है तो एकदम परेशान सा हो जाता हूँ। अजीब तरह का वो भूत था जो दारू को शौकीन था। मैंने सुना था कहानियों में, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता था। लेकिन अब मुझे विश्वास हो चुका था कि इस धरती पर भूत प्रेत भी होते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं, और कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।